I feel I need to make a video on what India needs and what India is doing incorrect, what India needs to do to become a much better country. And I think सबसे ऊपर इन चीज़ों में है मेरे हिसाब से environment. I think we are murdering the environment, reckless with the environment. There's no recyclability, there's no sustainability. Plastics are being used, the environment is being treated like crap. We are becoming worse day by day with our culture and the culture which propagates using more and more. And I am one of the guilty parties. I am probably among the top 1% of the most environment damaging people. And I take accountability of this. The problem with Indians is that we are very conveniently pointing blames at others. But I've made it a दृढ़ निश्चय कि मैं टपकने से पहले कम से कम मिलियन ट्रीज प्लांट करूंगा. अब कैसे करूंगा वो मेरे पे छोड़ दीजिए. कम से कम 500 ट्रीज तो कर चुका हूँ मैं. ओके, विच इज़ नॉट अ बिग डील. मैं कोई नेता नहीं हूँ मतलब, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वी इंडियंस नीड टू वेक अप and smell the coffee. What does that mean? It means we need to start saving for the environment. We need to start taking the initiative. कोई नहीं आएगा करने के लिए. तुम्हारे डैड नहीं करेगा, तुम्हारा बॉस नहीं करेगा, तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा. You who's watching this right now, yes, you Yudhishthir, you will have to do it, man. Nobody else is gonna come and try to improve India. And how do we improve India, man? Number one is the environment. It's the most delicate thing which we are treating with the most disdain. And I don't understand it, man. People drive poorly. When you drive poorly, when you lane change, you cause more traffic. When you cause more traffic, you are burning more fossils. When you're burning more fossils, you're hampering the environment more. तमीज से चलाओ. कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आगे निकलने के लिए. आराम से चलाओ गाड़ी भाई. बहुत जल्दी ऊपर चले जाओगे फालतू में. यू नो, सो बी केयरफुल. यू नो, आई मीन आई शुडंट हैव सेड दैट थिंग, ऊपर चले जाओगे. दैट इज वेरी रूड. आई एम सॉरी फॉर दैट. आई विश यू ऑल लिव 100 years. Seriously, I do. And anyways, I was going back to what is wrong. The mentality of the people is that there is no ownership. जब आप देखेंगे कोई ख़राब कंपनी होती है ना, जहाँ पे बहुत ही गंदा सर्विस होता है, वहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं लेता. आप कई बार किसी होटल्स में जाएंगे, जैसे कि दिल्ली में भी एक दो होटल है, मैं नाम लूँगा, आईटीसी में ना. आप कभी पवेलियन चले जाइए. पवेलियन का नाम सुना है आपने? पवेलियन जाइए और देखिए कितनी ख़राब सर्विस है. अब ख़राब सर्विस क्यों है? क्योंकि लोग इतने बिजी है, दे डोंट गिव अ क्रैप. आईटीसी में एक बार मैंने होटल बुक किया था, एंड द रिसेप्शनिस्ट डिड नॉट इवन से हेलो. एंड आई वाज लाइक, डूड, आर यू डूइंग मी अ फेवर? एंड देन शी सेड नमस्ते. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड. देन आई वेंट टू पवेलियन, द सर्विस वाज टेरिबल. So, what is wrong with that hotel? The fact that nobody is taking accountability, ownership of the issue, and everybody is just like, you know what, why should I do it? Because होता क्या है, जब किसी सिस्टम में बहुत सारे खराब प्लेयर्स होते हैं तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है. अब इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे खराब प्लेयर्स हैं. इतने सारे खराब प्लेयर्स हैं कि मेरे जैसे प्लेयर्स भी अब कुछ करते नहीं. मैं अपने आप को बहुत ही देवता इंसान समझता हूँ. मतलब हर आदमी सोचता है अपने बारे में. मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं काफ़ी खपले भी करता हूँ, पर मेरे ख्याल से मेरे में वो है देवता स्वरूप, कुछ है, देवानंद टाइप कुछ है मेरे में. यू नो, लाइक आई एम अ नेचर लवर, आई एम अ वेरी जेंटल सोल, आई बिलीव इन एनेबलिंग पीपल. एंड बट मोर देन एनीथिंग आई लाइक इन लाइफ आर डॉग्स एंड ट्रीज. आई फील डॉग्स एंड ट्रीज आर समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. वी नीड टू मेक पार्क्स. मेरे घर के पीछे देयर इज़ अ पार्क which and a school. There's a lot of wildlife and I feel happy to see that, you know. अब ये बेचारे बंदर क्यों आते हैं यहाँ पे? बंदर इसलिए आते हैं बिकॉज दिल्ली एक जंगल होता था एक टाइम पे. जंगल में अगर आप जाके घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कई सारे यू नो लोग आएंगे. अब देखो, इतनी सारी परफ्यूम्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट है मेरे पास. आई डोंट नो एनवायरनमेंट में क्या डैमेज होता है इतनी सारी परफ्यूम से, पर आप देखिए, आप समझ रहे हो? मतलब I'm not showing. I'm simply saying I have excess of everything. I have maybe 100, 200, 300 shirts. I have maybe 40 jeans. I have maybe 20 blazers. You know, I have maybe 8 or 10 belts. I have maybe 25 pairs of shoes. मैं पहनता भी नहीं यार ये सब. बट क्या हो रहा है, इससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़े जा रहा है. कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा. किसी का कुछ नहीं जाएगा, एनवायरनमेंट फक होगी फालतू में. So, number one, environment is the most important thing. Second thing is ownership of the issue at hand. There are no men remaining, bro. There is no man. मेरे लिए क्या होता है, man who takes the onus and fucking does it. There are better men than me who sleep at night.
who don't give a shit, and I'm here talking about it because nobody wants to, man. Everyone is such a convenient asshole. हमारा क्या जा रहा है, हम तो जी लेंगे, हमारे बच्चे झेलेंगे यार, हम बच्चे झेलेंगे, बच्चे भी की क्या फिलोसफी होगी, हमारा क्या जा रहा है, यू नो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये भी जेन अल्फा चल रही है बाय द वे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले देखेंगे यार. So this is the mentality which we are passing on to our future generations also. Guys, we have to be men. Boys, we have to be men. Men, we have to be men. और कोई कुछ नहीं करने वाला. तो मैं आज खाली इतना ही बोलूँगा कि अकाउंटेबिलिटी लो, डिसाइड करो, यू नो, कुछ करो. स्टार्ट NGO, स्टार्ट क्लीनिंग अप दिल्ली. लेट दिल्ली बी द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. लेट्स टर्न दिस अराउंड. कौन कौन है मेरे साथ? लेट्स डू इट, मैन. I'm looking for people who can start taking the initiative. I'm looking for men. This doesn't mean women you can live a life of convenience. Women, you are more than welcome. In fact, women, you are the new men, you know, because you guys take the accountability and ownership of motherhood, of your kids. That is what is missing from men today. We are not able to decipher which way to go, man, because we're running around like headless chicken, but the mentality is so poor. Be careful in traffic. Okay? Don't buy that trip abroad just for the heck of it. Don't take that trip abroad. 10%, I believe 10% of fossil fuels which are burnt. 10% of the pollution of the world is caused by significant air travel. So stop traveling on that plane. Stop traveling in that car. Don't have to go for that vacation which you are planning to. Make my trip में आप में से जितने भी लोग आज जाने वाले थे, आप नहीं जाएंगे कहीं पे. मेरी दरख्वास्त है आपसे, अपने शहर में रहो. You know, save that money, invest it towards the next 5-10,000 rupees that you were going to spend on travel. Please, can you invest 10% of that in planting trees? I request you, man. And I swear I will also do it. I promise you. I'm going to probably put, you know what? Put your money where your mouth is coming. Okay, $5,000 worth of trees I'm going to buy, and I'm going to put a link. Not a link, I'm just put a screenshot, bro. It's not a big deal. I should probably give 5 lakhs, you know, but convenient, buzdil, namardi, वो मेरे में भी है भाई. The killer in me is the killer in you, you know. So let's find this shit out. Let's approach it in a much better way. We don't have to travel. We don't have to go to Thailand. We don't have to go to America. We don't have to go to Australia. We don't have to go to Europe. Stop living the life of a useless loser. Wake the fuck up and slap yourself like this. Ouch.